बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आज छुट्टी का भी दिन है, सैटरडे संडे मार्केट ऑफ है और मंडे को इंशाल्लाह ताला मार्केट खुलेगी। तो दोस्तों, कुछ आपके लिए ऐसी चीज़ें लेके हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं मार्केट के लिहाज से, ठीक है? क्योंकि फ्राइडे को आपने देखा कि फ्राइडे वाले दिन एक मामला ऐसा हुआ जुमे की ब्रेक के बाद, जो सेकंड सेशन था जिसमें कि सेनेट में करारदाद पास हुई और इलेक्शन को लेके इलेक्शन मुलतवी यानी कि करने के सिलसिले में, तो यकदम मार्केट जो है 1000 पॉइंट 500 पॉइंट प्लस थी, 1000 पॉइंट माइनस हो गई, यानी कि 1500 पॉइंट डाउन। उसके बाद मार्केट ने तकरीबन कोई 1000 पॉइंट रिकवर कर लिए। अब ये आज का जो थंबनेल है इसका मौजू है जी, सबसे पहले PABTL PAA WTL का क्या किया जाए, क्या करें, क्योंकि पब्लिक स्टॉक है और काफ़ी वर्थ में जो है वो शेयर्स की क्वांटिटी पब्लिक के पास पड़ी हुई है। तो काफ़ी मैसेजेस हैं कि इनके बारे में बताएं क्या किया जाए, तो आज इसके बारे में थोड़ा आपको बताएंगे। उसके बाद है जी कि पहले फैसला कर लें PSX और पाकिस्तान कैसे चलेगा, इलेक्शन होने से या ना होने से, यानी कि इलेक्शन होने से या ना होने से कैसे चलेगा पाकिस्तान, ये पहले हमें फैसला करना होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी धड़ाबंदी हुई है। अब देखना पड़ेगा क्या हो सकता है। PSX इम्पैक्ट इलेक्शन ऑन ड्यू डेट और पोस्टपोन। PSX पे इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है कि अगर इलेक्शन हो जाए इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, और अगर इलेक्शन पोस्टपोन्ड हो जाए इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप्स में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, इस पर मैसेज करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और सामने आपके हमारी जुम्मे फ्राइडे वाले दिन की बाइसल कॉल है जो हमने अपने प्रीमियम ऑफिशियल ग्रुप्स में दी। जी दोस्तों, सबसे पहले तो थोड़ा इस बात को देख लें कि जो कल फ्राइडे को हुआ वो असल में क्या सिनेरियो था। देखें जी, बात ये है कि सेनेट जो है, सेनेट में तकरीबन 14, जो सुनने में आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, 14 जो सेनेटर्स थे और उन्होंने अंदर बैठ के तो अपना वोटिंग शोटिंग की और उसके बाद फिर अनाउंसमेंट दी कि जी अपना करारदाद अक्सरियत से मंजूर कर ली गई है कि इलेक्शन जो है पोस्टपोन होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि अभी मामला जो चल रहे हैं वो वेरी एक्सीलेंट है। तो दोस्तों, बात यह है कि इसको जो है उसके बाद उसका इम्पैक्ट आया मार्केट पे भी, मुख्तलिफ हलकों पे भी, और ये आवाज़ जो है ये जंगल की आग की तरह पूरे पाकिस्तान में फैल गई। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बयान आया कि जी इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही इंशाल्लाह ताला होंगे, और उसके बाद जो है चीफ जस्टिस साहब का भी बयान आया कि जी इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को पत्थर पे लकीर है। तो दोस्तों, बात ये है कि देखें, अब मुख्तलिफ सिनेरियो है कि एक पाकिस्तान की पर्सनैलिटी है, ब्रोकरेज कंपनी के जो चेयरमैन है, उनका भी एक सोशल मीडिया पे क्लिप चल रहा है कि उनसे पूछा गया कि जी अगर हम जो है अपना रिजर्व्स जो है पाकिस्तान के जो डॉलर रिजर्व्स हैं उसको 30 बिलियन डॉलर तक ले जाएं तो आया कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो पहले तो उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन तो ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कहा जी 30 अरब डॉलर तक अगर ये हम अपने रिजर्व को ले जाएं तो तब जो है उन्होंने कहा जी अगर तो फिर ना हो तो फिर भी बेहतर है, क्योंकि अगर 30 अरब डॉलर के साथ साथ जो है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी बेहतर होते हैं, मामला सही तरीके से चलते हैं, तो हमें और क्या चाहिए, पाकिस्तानी को और क्या चाहिए, वो यही चाहिए कि रिजर्व्स भी ठीक हो, मुल्क भी अच्छा चल रहा हो। तो दोस्तों, बात ये है कि ये मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में मिला जुला रुझान चल रहा है ये वाला, कि कुछ हल्के कह रहे हैं कि जी अपना इलेक्शन ना हो तो मामला जैसे चल रहे हैं वो इसी तरह से चलते रहेंगे, बेहतर है, क्योंकि जो केयर टेकर हुकूमत आई है ये बहुत अच्छे मामला चला रही है। अगर आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें तो उसने भी कुछ इस तरह की बात की है कि जी जो मुंतखब हुकूमत आती है उसके आने से कुछ जो अब प्रोग्राम चल रहे हैं SIFC के हवाले से वो पसे पर्दा जा सकते हैं, यानी कि इनकी डिसकॉन्टीन्यूटी हो सकती है, ये कॉन्टीन्यूटी, इनमें कॉन्टीन्यूटी बरकरार नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद कल आपने देखी करारदाद भी सामने आई जो कि मुलतवी होने के सबब थी, यानी कि इलेक्शन को मुलतवी होने की करने की करारदाद को पास किया गया। तो दोस्तों, बात यह है, देखें कि असल जो जनरल बात है, सबसे पहली जो बात कि मुल्क में जो स्टेबिलिटी आएगी ना वो इलेक्शन से ही आएगी।
हम जितना मर्जी कह लें कि जी अब ऐसे मामलात हैं, लेकिन ये जब तक इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं हो जाते स्टेबिलिटी तब तक मुमकिन नहीं है। ठीक है, वक्ती तौर पे हम कहेंगे कि मामला चलो दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, मामला चाहे ये वाले ही बाद में चलते रहें, लेकिन एक इलेक्शन हो जाए, उसके बाद एक मुंतखब हुकूमत आ जाए, ये है कि फिर वही चाहे ये जो अच्छे मामलात है इसको चलाए तो मामलात बेहतर रहेगा और इसका स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट भी पॉजिटिव आएगा इलेक्शन का, इलेक्शन होने से। क्योंकि बार बार जो रफड़ हैं, रोले गोले हैं और ये लड़ाई झगड़े हैं, ये एक दफ़ा ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ ही इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी जुड़ी हुई है। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में घर बैठे हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप घर बैठे लाखों कमाएं और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम आपको डेली बाय सेल कॉल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 1500 रुपीज़। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी सर्विसेज भी प्रीमियम है। इस ग्रुप में बाय सेल कॉल्स के अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाएगा और आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 3000 रुपीज़। लास्ट में आता है हमारा लर्निंग ग्रुप, जिसमें आपको डेली कंसेप्चुअल और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा एक एक्सपर्ट ट्रेडर। ये 4 मंथ का कोर्स है और इसकी मंथली फीस है 7500 रुपीज़। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। तो ये मामला जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा बात ये है कि इलेक्शन कमीशन भी इस बात पे बज़िद हैं कि जी 8 तारीख को ही इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे और इलेक्शन कमीशन भी बज़िद हैं। तो उम्मीद तो यही लग रही है कि 8 को ही इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। अब जो है ये करारदाद में कुछ खामियां ये देखने में सामने आई हैं। सबसे पहले तो इसमें अक्सरियत बहुत कम थी, यानी कि सिर्फ 14 सेनेटर्स मौजूद थे और जबकि होते हैं टोटल जो हाउस में जो मेंबर्स हैं वो 100 के करीब तादाद होती है। ठीक है, और जो होती है पार्लियामेंट, जैसे कि वफाकी हुकूमत या फिर आप लगा लें नेशनल असम्बली या फिर वो पंजाब असम्बली तो वैसे ही सूबे की आ जाती है ना। नेशनल असम्बली की बात करते हैं तो उसमें सूबों के बड़ा छोटे होने की वजह से अक्सरियत कम ज़्यादा होती है सूबों की। जैसे पंजाब बड़ा है, उसकी सीटें मुख्तलिफ हैं, सिंध की मुख्तलिफ हैं, बलोचिस्तान KP के मुख्तलिफ सीटें होती हैं, उस हिसाब से अक्सरियत बैठती है। लेकिन सेनेट में जो है वो चारों सूबों के बराबर के मेंबर्स होते हैं और बराबर की अक्सरियत होती है और सब सूबों के मेंबर्स का होना ज़रूरी होता है। तो जो कि ये रिक्वायरमेंट्स उसमें पूरी नहीं की गई, तो इस लिहाज से यही कहा जा रहा है कि इसकी कोई अहमियत नहीं है और इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट बज़िद हैं कि ये जो है इलेक्शन इंशाल्लाह इन टाइम होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हम भी कि इलेक्शन इंशाल्लाह ताला इन टाइम होंगे, 8 फरवरी को ही होंगे और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे इंशाल्लाह एक पॉजिटिव आएगा। कल भी आपने देखा कि जैसे ही पहले करारदाद मंजूर होने की खबर आई, मार्केट 1500 पॉइंट नीचे, और जब जो है अपना इलेक्शन कमीशन की तरफ से बयान आया कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होगा, साथ चीफ जस्टिस का बयान भी, तो उसके बाद मार्केट 1000 पॉइंट रिकवर कर गई। यानी कि मार्केट अपना फैसला भी सुनाती है, तो उसने सुना दिया कि इलेक्शन होना ज़रूरी है। तो दोस्तों 3 स्टॉक आपके लिए जो लेके आए हैं वो है जी, सबसे पहले एक PIBTL, PIA, WTL। PIBTL का देखें जी मामला ये है कि इसका डॉलर क्रंच का मामला है। इसका यूरोप में जो इसने लोन उठाया हुआ है उसकी तगोदो पूरी हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से भी और इस कंपनी के जो लीडरशिप भी है कि इनका जो लोन है वो रीशेड्यूल हो जाए। उसके काफ़ी हद तक प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं, 10 to 20% मामला कुछ बाकी हैं। अगर ये रोल ओवर हो जाता है, कर्जा इनका 2-3 साल आगे पे चला जाता है जो इन्होंने देना है, तो आपका ये PIBTL जो है काफ़ी बेहतर हो जाएगा, इसका फंडामेंटल्स भी और इसकी जो है उठान पहले से काफ़ी ताकतवर हो जाएगी। उसके बाद है जी PIA का देखें जी, निचकारी का मामला है। केयर टेकर हुकूमत तो कोशिश कर रही है, दिन रात तगड़ी कोशिश हो रही है
लेकिन कुछ अदालतें बीच में पड़ी हैं, कुछ मामलात ऐसे हो रहे हैं कि इसको जो है वो मुंतखब हुकूमत जो है आके करे प्राइवेटाइज, और इस तरह के मामला थे, इसलिए कुछ ठंडा पड़ता हुआ मामला नज़र आ रहा है, इस वजह से ये थोड़ा ठंडा हुआ। लेकिन ये है कि जो केयर टेकर हुकूमत है, इनकी पूरी कोशिश है कि निजकारी के मामला को तेज़ करके और इसको आगे बढ़ाया जाए और कवर किया जाए। तो उनकी स्पीडें देख के ये लग रहा है कि शायद वो उससे पहले ही कर लें इलेक्शन, ठीक है। इस वजह से इसमें दोबारा से आपने देखा है कि तेज़ी और नई रूप होंकी गई है और तेज़ी से ऊपर जा रहा है, मज़ीद भी बेहतर हो सकता है। उसके बाद है जी WTL की देखें जी, न्यूज़ थी पहले कि दिसंबर के अंदर इसका जो पेरेंट इसकी कंपनी है जो कि है ग्लोबल टेक, GTL ग्लोबल टेक लिमिटेड, वो दिसंबर में लिस्टेड होके तो लिहाजा उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसका जो इनकम वगैरह आएगी तो उससे फिर ये मुस्तफ़ीद होगी। लेकिन वो मामला चला गया जी मार्च के ऊपर, तो इस वजह से थोड़ी ये स्लो हुआ है और इसका रेट भी नीचे आया। लेकिन ये है कि जनवरी चढ़ गया आगे, उसके बाद कुछ और इसकी खबरें आ रही हैं, और अगर वो मामला चलो मार्च में भी क्लियर हो जाता है, मामला हो जाता है इसका, तो तब भी इसके लिए काफ़ी बेहतर होगा और मार्केट आगे बेहतर होती है तो ये भी बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये तीनों की खबरें थी, ये तो तीनों न्यूज़ थी। आगे जिन जिन के पास ये पड़ा हुआ है वो अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी से इसका माइंड बना सकते हैं। ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।